भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कुछ युवाओं में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के कुछ जिलों में प्रदर्शन की स्थिति भी निर्मित हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के कुछ जिलों में प्रदर्शन की स्थिति निर्मित हुई है। रीवा जिले में भी ऐसी किसी प्रकार की स्थिति भ्रम के चलते निर्मित ना हो, इसको लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने फिजिकल ट्रेनिंग संचालकों की एक बैठक ली, जिसमें अधिकारियों ने योजना के संबंध में चर्चा की। साथ ही उनकी तैयारियों में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। कलेक्टर और एसपी फिजिकल ट्रेनरों को एक नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के कई फायदे गिनाए हैं, लेकिन योजना युवाओं को पसंद आती नहीं दिख रही है। देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना का विरोध शुरू हो गया है। अग्निपथ योजना के विरोध की आग मध्य प्रदेश में भी पहुंच गई है। ग्वालियर में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। बताया गया कि सैन्य भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के अंदर इस योजना को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित है, जिसके चलते कलेक्टर और एसपी नवनीत भसीन खुद ट्रेनरों से चर्चा की है और योजना के संबंध में जानकारी दी, जिससे यहाँ कोई भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो। आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कोचिंग संस्थान संचालकों से युवाओं के कैरियर के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि जिला युवा प्रतिभा और ऊर्जा से भरा हुआ है। आवश्यकता उसे सही समय पर सही दिशा दिखाने की है। युवाओं को सही मार्गदर्शन मिलने पर ही वे विकास की राह चुन सकते हैं। युवाओं को आगे बढ़ने और सुनहरे भविष्य के निर्माण के जितने अवसर है, उतने ही अवसर उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए भी होते हैं। कोचिंग क्लास संचालक युवाओं को उनके कैरियर के संबंध में उचित मार्गदर्शन दें। युवाओं के मन में यदि किसी तरह का संशय है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। आपको बता दें कि 21 साल के बजाय 23 साल के युवा भी अग्निवीर बन सकेंगे। केंद्र सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया। प्रस्तुत है कलेक्टर एसपी रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। पर क्या विषय पे चर्चा की गई और क्या दिशा निर्देश दिए गए? इस योजना को लेके कुछ भ्रम अफवाह के चलते कल कुछ जिलों में जो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई, उसको देखते हुए आज हमने अपने रीवा के युवाओं से संवाद किया, उन तक इस योजना के सकारात्मक पक्षों पर चर्चा की, युवाओं को प्रोत्साहित किया तैयारी करने के लिए, सिलेक्ट होने के लिए और किसी प्रकार की भ्रम से अफवाह से दूर रहने के लिए। और जितने भी रीवा में ग्राउंड हैं जहाँ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो उनके कोच हैं, उनसे हमारी टीम के डीएसपी, एडिशनल एसपी ए साहिबान ने मिलकर बात की, युवाओं से भी बात की और हम लोग ये चाहते हैं कि वो लोग अपनी मेहनत से लगातार तैयारी करें और अच्छे परिणाम पाएँ। इस दिशा में अभी हमारी बैठक कोचिंग संचालकों से भी होने जा रही है और हम लोग चाहते हैं यहाँ पर हम लोग सब लोग मिलकर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सर, कॉलेजों में जाकर के भी टीम चर्चा कर रही है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जहाँ पर पहले फोकस ज़्यादा है, जैसे कि ग्राउंड जहाँ बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर, इसके अलावा हमने अपने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे ये भी पता करें कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर कौन है, उनसे संपर्क करें और कॉलेज में जाकर बच्चों से संवाद। आज हम लोगों ने कोचिंग संचालक और जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं जो बच्चों की मदद करते हैं, उन सभी की मीटिंग बुलाई थी, उनसे बात भी किया है और इसके बारे में उनको ये निर्देश दिए हैं कि बच्चों से संवाद बनाए रखें और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि बच्चों को कोई गलत दिशा में भ्रमित कर सके। उनके द्वारा बच्चों के साथ बातचीत की जाएगी और हम लोग को कोशिश ये है कि वातावरण जो है वो अच्छा बना रहे। ज़िले में जो भी इसके संबंध में समझाइश और किसी भी तरह के गाइडेंस की आवश्यकता हो तो हमने और एसपी साहब ने अपने मोबाइल नंबर्स भी शेयर किए हैं, ताकि बच्चों से किसी भी तरह का कोई सोशल मीडिया में चीज़ों को देख के और आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई गलत कदम नहीं उठाए। पूरी तरह से हम और एसपी साहब इस में लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी भ्रम है वो दूर हो जाएगा और किसी भी तरह का कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट किसी भी बच्चे के साथ नहीं होगा।